तो शशि भाई जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। हम आपको एक पहेली पूछना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं? कोशिश करेंगे प्रभु जी। देखो, 4 घंटा खाना खाने का और 12 घंटा सोने का इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ। इस इक्वल टू तो कुछ भी नहीं है जी फिर इसमें। है? इस इक्वल टू तो जीरो है जी। मतलब कुछ भी नहीं हासिल होगा। जिसने 4 घंटे खाने में व्यतीत कर दिए, हाँ, और बारह 12 घंटे घंटा सोने में। सोने, तो इज इक्वल टू 16 घंटा हो गया ना। हाँ जी। अब क्या करें, बताओ। तो प्रभु का नाम, चिंतन, ये सब उसके लिए कहाँ बचा है उसके पास। तो आपका मतलब ये है कि वो खाना 4 घंटा खा रहा है, वो बिना प्रभु का चिंतन स्मरण किए बिना खा रहा है। और वो जो सो रहा है 12 घंटा, तो भीतर निरंतर प्रभु का नाम चिंतन स्मरण चल रहा है, उसका कुछ वैल्यू नहीं। दोनों चीजें हैं जी, हो भी सकता है उस दौरान, नहीं भी हो सकता है जी। उसकी स्थिति के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो होश पूर्वक है कि बेहोश में है। तो वो तो ठीक है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष तो यह है जी, अगर होश पूर्ण अवस्था में है फिर तो सब कुछ पालेगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी। हाँ जी। तो ये क्वेश्चन हमने पूछा है, तो कोई और इसका आंसर दे सकता है क्या, तो हमें बताइए। हाँ हाँ जी प्रभु जी। हाँ। अ, जैसे वो 4 घंटे यदि खाना खा रहा है, खाना खाने में जैसे दिन में 24 घंटे हैं, हाँ। हाँ। 4 घंटे यदि वो खाना खा रहा है लेकिन वो प्रभु की याद में खा रहा है, होश पूर्वक खा रहा है, प्रभु को मानसिक मानसिक रूप से भोग लगा के भी खा रहा है और हर एक कोर में प्रभु को याद कर रहा है, तो वो भी उसके सकार्थ है। यदि वो सो रहा है, होश पूर्ण सो रहा है, तो भी हाँ। सकार्थ है। जो बाकी 8 घंटे बचे, जो दैनिक हाँ। क्रिया में यदि किसी भी कार्य में चलते, वो 8 घंटे यदि वो हाँ। उसको भी होश पूर्वक बिता रहा है, तो उसके तो हाँ। पूरे 24 के 24 घंटे ही परमात्मा की याद में बीते, तो वो तो सब कुछ पालेगा फिर। बराबर, यही तो बात हो गई थी। लेकिन किसी ने कहा था कि अगर सत्पुरुष ऐसा करता है हम्म। तो ठीक है, अगर माया वाला जीव ऐसा करता है तो। हम्म। मतलब माया वाला जीव 4 घंटे और 12 घंटे वाला। हाँ, 16 घंटा। हम्म। तो ये पहेली है, तो इसको कोई अगर समझ पाया है, कोई समझा है, तो हमें बताइए। प्रभु जी, फिर तो अनंत जन्म तक भटकेगा। मतलब सत्पुरुष अनंत जन्म तक भटकेगा? प्रभु सत्पुरुष नहीं प्रभु जी, जो माया वाला जीव है वो अनंत जन्म तक भटकेगा। हाँ, वो तो है। प्रभु जी, हाँ। योगी जी महाराज के सामने एक ऐसा ही प्रसंग हुआ था। और हम्म। योगी बापा का सत्संग चल रहा था और एक सत्संगी भाई सो रहा था सत्संग में बैठ के। तो दूसरे सत्संगी ने उसको कोहनी मारी हम्म। और फिर बापा बापा को दिखाया कि बापा देखो, आपका सत्संग चल रहा है और ये भाई सो रहा है। तो हम्म। योगी बापा ने कहा कि उसको मत देखो, आप अपने आप को देखो, क्योंकि वो भाई सो नहीं रहा है, वो तो अक्षरधाम में बैठ के सब सत्संगियों की गुणों का चिंतन कर रहा है। तो बराबर। प्रभु जी, माया वाला ही जीव था, हाँ। परंतु योगी पापा ने उसके बारे में ये बताया। तो अगर हम सत्पुरुष के भावों को ही पकड़ के चीजों को देखना है हम सबको, जैसा कि आपकी आज्ञा है, तो हम्म। प्रभु जी भाव तो यही रहेगा कि वो जो सो भी रहा है ना, वो भी सब सत्संगियों के सुंदर गुणों का चिंतन करके उनकी महिमा का गुणगान कर रहा है, अपनी हम्म। निंद्रा अवस्था में भी अक्षरधाम में बैठ के। तो ये एक रिप्लाई होगा। चलो, कोई बात नहीं, ये मान लेते हैं। अब इस पहेली में और थोड़ा एडिशन करते हैं कि वो जो 4 घंटा खाना खा रहा है ना, तो घूंघट निकाल के खाना खा रहा है। और जो 12 घंटा सो रहा है ना, तो पूरा चद्दर माथे पे ओढ़ के सो रहा है। अब बताओ। प्रभु जी, एक एक आंसर इसका ये भी हो सकता है कि यदि मनुष्य चाहे माया वाला है चाहे माया से पार है, माया से पार है फिर तो बात ही खत्म हो गई। माया में भी है, यदि सत्पुरुष की दृष्टि है, सत्पुरुष की कृपा है, उसके सानिध्य में है, फिर चाहे 4 घंटे सो रहा है, खा रहा है, या 8 घंटे खा रहा है, या 16 घंटे, या 24 के 24 घंटे, हाँ। तो
सब कुछ उसको प्राप्त ही है, यदि सत्पुरुष की कृपा में है वो। फिर और तो मान्य मैं भाई जी की इसी बात में थोड़ा-सा और ऐड ऑन करूँगी, भाई जी ने जो कहा बहुत सही कहा है प्रभु जी, मैं इसमें थोड़ा-सा ऐड ऑन करूँगी कि जब हम सतपुरुष की छत्र छाया में हैं, तो माया रूपी घूंघट ओढ़े हों या माया रूपी चदर ओढ़ी हो, तो भी हम माया के पार ही हैं और सतपुरुष के सानिध्य में ही हैं। तो भी हम मतलब ध्यान में ही हैं, अखंड भगवत ध्यान में। बराबर। लेकिन अगर सत्पुरुष ही घूंघट निकाल के 4 घंटा खाना खा रहा है और पूरा माथे ओढ़कर चद्दर 12 घंटा सो रहा है, तब आहाहाहा! क्या अद्भुत दिव्य लीला सतपुरुष की। तो सतपुरुष घूंघट ओढ़े तो कितना दिव्य दृश्य होगा प्रभु जी वो देखने योग्य। पता कैसे और चलेगा कि सतपुरुष अंदर भीतर में छिपा है? प्रभु जी आपको ये दृश्य देखना पड़ेगा, आपको इमेजिन अद्भुत मुझे इसका पहेली है। आंसर तो यही है कि अगर उनकी आज्ञा का पालन 24 घंटे हो रहा है, तो उनके साथ ही है प्रभु जी। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ शरीर से उनके साथ रहना है, बल्कि पूरी-पूरी आज्ञा पालन भी उनकी करते रहना है, तो उनके साथी हो जाएँगे। अगर साथ में है और आज्ञा पालन नहीं हो रही है, तो फिर दर्शन नहीं हो पाएँगे प्रभु जी। तो वो तो ऋषि ठीक जी है, लेकिन अखंड वृत्ति रखनी है। सतपुरुष की छोटी से छोटी क्रिया पर भी अखंड वृत्ति रखनी है। इसका ये भी तो हो सकता है ना कि जैसे सतपुरुष जी घूंघट डाले हैं, तो हमारी दृष्टि इतनी गहरी होनी चाहिए कि घूंघट के अंदर से हम उनको देख पाए। तो इसका एक ही उपाय है कि जो घूंघट डालें वो थोड़ा पतला चुन्नी या पतले साड़ी डाले तो ऑटोमेटिकली फेस दिखेगा। आइडिया प्रभु जी आप आंसर बताओ। ठंडी ज्यादा होगी तो रजाई ओढ़ेंगे सतपुरुष। नहीं प्रभु नहीं, चेहरे प्रभु पर जी को जाएंगे मेरी तभी रिक्वेस्ट सीखो। ये है कि प्रभु जी को परेशान नहीं किया जाए बिल्कुल भी। हर समय अपने गुरु का चिंतन, उनकी बातों का चिंतन ही उनका सानिध्य है प्रभु जी। बस इससे ज्यादा तो हमें कुछ समझ नहीं आता है, हाँ, क्योंकि बराबर है, टाइम में बराबर कभी है, मुझे नहीं आएंगे गुरु जी। सीधी बात है। तो शशि भाई जी, जी प्रभु जी। हाँ, तो 12 घंटा सोना, 4 घंटा खाना इज इक्वल टू व्हाट? ये अभी भी पहेली है। प्रभु जी इजिकल टू ब्रह्म ज्ञान। प्रभु जी पहली तो सॉल्व होगी जी ये, प्रभु जी इजिकल टू ब्रह्म ज्ञान। कि भाई सतपुरुष के सानिध्य में, सतपुरुष की ओरा में, सतपुरुष की आज्ञा में अगर कोई है, फिर तो कुछ फर्क नहीं पड़ता 4 घंटे 8 घंटे का, इसका तो कोई फर्क ही नहीं है जी कहीं पे भी। हम्म। कोई बात नहीं। उनको तो तो पहेली तो पहेली रहेगी। 24 के 24 घंटे वो तो सतपुरुष के साथ ही हैं। हाँ, तो प्रभु जो जी इस अगर पहली हाँ, नहीं प्रभु जी, पहली रहेगी तो हम नहीं सो पाएँगे। पहले नहीं सुनता के रहना पहेली पड़ेगा रहेगी। आपको। और जिसको ये पहेली समझ में आ गई ना, वो इस वक्त आनंद में है। जी प्रभु जी। प्रभु जी सभी आनंद में ही है। हाँ, वैसे तो सभी आनंद में है, लेकिन जिसको इस पहेली की पता है ना, वो अत्यंत आनंद में है। 4 घंटे से और 4 दिन या 4 पहर भी हो सकता है। नहीं, 4 घंटे का मतलब 4 घंटा ही होता है। 4 घंटे ही है। हाँ, तो ये मैं शुरू कर दूंगा 4 घंटे खाना खाने में बिताऊंगा और 12 घंटे सोने में, तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा प्रभु जी मुझे। इसका मतलब ये है। हाँ, ये आप कर सकते हो। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, सबके लिए है ये। 4 घंटे खाना है और 12 घंटे सोना है, तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। सब लोगों को सुन लो आप लोग। लेकिन सही मेरा बात सवाल है। ये है नारायण जी कि सतपुरुष जी 4 घंटे खाना खाने में नहीं लगाते, इस बार लगा देंगे तो बस इतना हिंट्स दे दो कि ये 4 घंटा खाना खाने में आप ट्रेन में लगाएंगे या अक्षरधाम में। अरे ट्रेन में ही लगाने वाले हैं भाई। तो फिर हम लोगों के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, जो आपके साथ आएंगे उनको है। अब वो टेंशन करे, वो खुश रहे, हम तो खुश ही रहेंगे, क्योंकि तो ये बड़ी प्रॉब्लम उनकी है। अब वो नहीं सोचेंगे कि नहीं 4 घंटे कहाँ खाएंगे, नहीं दीदी, कहाँ अच्छे बैठेंगे, दाम में कहाँ होगा ये सब। नहीं नहीं, ऐसा अच्छे लग धाम रहा में है नहीं अच्छे होगा। दाम में होगा दीदी ये सब। अरे भाई जी, दीदी अच्छे धाम में नहीं होगा, वहां हम होने नहीं देंगे। नहीं नहीं होगा ही होगा। नहीं होगा, हम दीदी होने नहीं देंगे ना, क्योंकि उनके शरारती बच्चे भी आ रहे हैं ना। अक्षरधाम नहीं नहीं, हम परेशान नहीं करेंगे प्रभु जी को बिल्कुल भी। नहीं, वो अच्छे वाले शरारती बच्चे हैं, है ना सुनीता जी।
तो दीदी पता क्या, प्रभु जी तो ट्रेन में आ रहे होंगे ना सबके साथ में, तो आप सोचो, आप कह रही हो वो लोग चिंता करें, पर हम सबकी तो वृत्ति वहीं तक टिकी होगी। अब बैठ हाँ। गए होंगे, अब सब इंजॉय कर रहे होंगे, तो हम सब भी तो ट्रेन में ही होंगे ना उस वक्त। हाँ, और तो प्रभु जी मतलब आप ये कहना चाहते हैं क्या कि 4 घंटे खाना खाना मतलब खाना मतलब खाने में नहीं गुजारो और 12 घंटा सोने में नहीं गुजारो और पूरा अरे भाई, संवेदनशील ग्रहणशील रहने की अरे कोशिश करो, भाई प्रभु जी ये कह रहे हैं कि ज्यादा दिमाग न चलाओ न और चलाओ। भावों में रहकर ग्रहणशील बनो। जी पहले का आंसर बताइए, नहीं तो हम लोग को नींद ही नहीं आएगी। तो कोई बात नहीं, जिसको सोना है वो 12 घंटा सो जाएगा, जिसको नींद नहीं लानी है वो नहीं लाएगा। तो एक को ही पता है इस सीमा पहेली के बहन बारे में। को तो सीमा बहन को पता है प्रभु जी। देखो, ये पूरे ग्रुप में से जो है ना, सिर्फ एक को ही पता है इस पहेली के बारे में, और वो नहीं बताएंगे और हम भी नहीं बताएंगे। हाँ, तो वो मुझे लग रहा है सुधा बहन को पता है ना। आप सबके नाम ले लो। ना वो बताएंगे ना हम बताएंगे। नहीं, सबके नाम नहीं, तुम या तो उनको पता है या स्वाति बहन को पता है, क्योंकि हमें सुनीता जी को पता होता तो हम तो दूसरों के कल्याण के लिए तुरंत बोल देते। शशि भाई जी को पता है। शशि भाई जी भी प्यारे हैं, वो भी बोल देते। बदतमीज। नहीं, आज ग्रुप में किसी ने इसका जवाब दिया था, मैं वो हाँ। नाम ढूंढूंगी, वो बंदा कौन है, देखो सुधा दीदी देखो, है या गीतांजलि दीदी, कौन है? स्वाति जी नहीं, स्वाति जी और सुधा जी कम बोलते हैं ग्रुप में, तो उनको पता होगा, लेकिन वो बहुत अच्छे भक्त हैं, लेकिन वो बोलेंगे नहीं। मतलब मैं क्या बोलूं, आप जो बोलना चाहते हो वो बोलो। लेकिन जो देखो, जो भी भक्त है वो नहीं बता रहा है, वो मान की होरी को याद करो। तो किसी की कोई मदद नहीं करेगा। ग्रुप में आया है आंसर, बेहोशी पूर्ण पशु तुल्य जीवन। ये हाँ। किसी ने जवाब दिया था ग्रुप में आपको। हाँ हाँ, तो बराबर तो है, ऐसा ही तो होता है। ऐसे नहीं हो सकता, अरे सत्पुरुष आप की चैलेंज क्रिया मत कोई करो, भी सुनीता जी पता आंसर, लगा लेंगी, सुनीता बहन यदि पता वो लगा लो आप। सत्पुरुष ना हो, दूसरा व्यक्ति हो, उसके लिए उन्होंने ये जवाब दिया था कि बेहोशी पूर्ण पशु तुल्य जीवन, उसके लिए दिया था जवाब। अब आप भी बता दो प्रभु जी। कोई बात नहीं, तो वक्त आने पर हम बता देंगे। अपेक्षा ठीक रहित प्रतीक्षा। लेकिन जब सत्पुरुष ट्रेन में बैठ के 4 घंटे खा रहे और 12 घंटे सो रहे, वो तो कितनी अद्भुत दिव्य लीला है प्रभु जी।